शिव को जल चढ़ाने का भी एक नियम है कि शंकर को जल कैसे चढ़ाया जाए कि शंकर हम पे कृपा कर दे, शिव हम पर करुणा कर दे, शिव हम पर दया कर दे। शिव पे जल चढ़ाने का एक नियम होता है। अब शंकर पे कैसे जल चढ़ाना है उसका एक नियम हमारे यहाँ शिव महापुराण में वर्णन किया गया कि जैसे शंकर भगवान का मान लो ये एक शिवलिंग है। अब वो शिवलिंग के ऊपर अगर जल चढ़ाना है तो सबसे पहले शंकर जी का संपूर्ण परिवार जो है शंकर जी के उस शिवधारी पर शिवलिंग पर आसपास में पूरा विराजमान होता है महाराज। शंकर जी का संपूर्ण परिवार उसी जगह पर बैठा हुआ है महाराज। जैसे ये गोल जलाधारी है तो इस गोल जलाधारी का जो भाव कहा गया कि शंकर भगवान का जो शिवलिंग विराजमान है, शंकर का जो प्रतिबिंब विराजमान है, शिव जहां विराजमान है वो माता पार्वती जी का हस्त कमल, और जहां से जल नीचे जाता है जलधारी से वहां पर राइट भाग जो होता है जहां से पानी नीचे जाता है उसके राइट भाग में भगवान गणेश जी का स्थान, और लेफ्ट का जो भाग होता है वहां पर भगवान शंकर के पुत्र श्री कार्तिकेय महाराज का स्थान, कार्तिकेय बाबा विराजमान। अब जहां से जल नीचे गिर रहा है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन रहती है, आप लोगों ने दर्शन करें शिवलिंग के, एक मोटी सी लाइन रहती है। उस मोटी सी जो लाइन बीच में बनी हुई है वो शंकर भगवान की सबसे छोटे नंबर की लड़की, उसका नाम अशोक सुंदरी है। ठीक है, अब उस अशोक सुंदरी के जो जलाधारी में से जल नीचे नीचे जो गिर रहा है, एक एक बूंद जो समर्पित हो रहा है, वो भगवान शिव की 5 बेटियां हैं, जया, विषहारा, शामली वाली, दोतली और देव, जो एक एक बूंद जल को नीचे गिरा रही है। ठीक है, तो भगवान शिव का संपूर्ण परिवार जलाधारी की ओर है। एक लोटा अपन जब पानी भरते हैं तो शंकर जी के शिवलिंग पर ले जाकर आप नित्य कितना भी जल उस पर समर्पित कर दीजिए, कितना भी जल छोड़ दीजिए, उससे शिव स्वीकार नहीं करते। भगवान शंकर को अगर जल समर्पित करना है तो जहाँ पहले गणेश जी का स्थान है राइट भाग में वहां पर जल समर्पित करना चाहिए। उसके बाद हमें लेफ्ट भाग में कार्तिक के स्थान पर जल समर्पित करें, फिर अशोक सुंदरी के स्थान पर जल समर्पित करें। उसके बाद में कटी भाग पर जहां शिवलिंग रखा हुआ है वो गोलधारी पर जल समर्पित करें। उसके बाद में जल ऊपर जो जलाधारी रखी हुई है जिसमें से पानी गिरता है, कई बार नहीं लगी होती, कई बार लगी होती है, अगर लगी हो तो उसमें जल समर्पित करें। उसके बाद भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करें। हाँ, एक बात का ध्यान करें, यदि आपका कोई मनवांछित फल है, आपके कोई मन का मनोरथ है और मन का मनोरथ पूर्ण नहीं हो रहा, आप बहुत प्रयास कर चुके, बहुत अथक प्रयास यदि आपने करा है, तो जब सब दूर जल चढ़ा दो, उसके बाद चलते समय भगवान शंकर की चौखट पर थोड़ा सा जल डालकर चले जाओ और अपनी कामना बोलकर चले जाओ। मात्र 3 महीने में वो कार्य पूरा हो जाता है महाराज। केवल 3 महीने लगते हैं महाराज, उससे ज्यादा नहीं लगते। 3 महीने में वो समर्पित हो जाता है महाराज, उसका कार्य सिद्ध हो, वो कार्य में सफलता प्राप्त हो जाती है। तो भगवान शिव को जैसे जल चढ़ाने का एक नियम है, भगवान शंकर को जल चढ़ाने का एक समर्पण भाव है, शंकर को जल चढ़ाने का एक नियम हमारे यहाँ शास्त्र रीति में कहा गया है। ऐसा ही सुख परमात्मा की भक्ति में धारण हुआ। तो शास्त्र कहता है कि भगवान शिव को पाने के लिए जल का जो समर्पण है सबसे मुख्य, अगर शंकर को प्रियता है तो एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर वो भी प्रश्न किया कि महाराज जी, लोग कहते हैं कि शंकर जी का अभिषेक गंगा जी के जल से करो, तो गंगा तो शंकर के जटा में पहले से बैठी हुई है,
तो शंकर को गंगा चढ़ाना क्यों जरूरी है? जब शिव जी की जटा में गंगा पहले से विराजमान है तो शंकर को गंगा क्यों समर्पित करेगा? शिव को गंगा क्यों चढ़ाएगा? वो गंगा चढ़ाने का फिर शास्त्रार्थ प्रमाण क्या है महाराज? तो शिव महापुराण में वह भी लिखा गया, जैसे आपका जमाई आए, मान लो बेटी, तो बेटी का तो मालूम है तुमको कि हमारी बेटी जैसा हमारे घर में वैसा पालेगी, पर आपका जमाई, आपने लड़की का जो विवाह करा है, आपका जमाई आए, आपका जीजा आए, आपका बहनोई आए, तो आप अपनी बेटी से पूछते हो बेटा इसको क्या पसंद है? तो मम्मी इसको सुंदर पनीर की सब्जी बना दो, इसको सुंदर छोले की सब्जी बना दो, इसको ये बना दो। तो जमाई की जो रुचि है वो सास अपनी बेटी से पूछ लेती है, और बेटी से जब पूछती है तो वैसा ही भोजन वो निर्माण कर लेती है। अब ईमानदारी से बोलो, जमाई ने कभी क्या पनीर की सब्जी नहीं खाई? अरे बोलो तो खाई ना। छोले की सब्जी खाई कि नहीं खाई? खूब खाई। जब उन्होंने पनीर की सब्जी खाई, छोले की सब्जी खाई, उन्होंने खूब सारा भोजन करा है, फिर उनको पनीर की सब्जी देने से क्या फायदा? फिर उनको छोला देने से क्या फायदा? पर हम इसलिए देते हैं क्योंकि जमाई को वो पनीर की सब्जी, वो छोले की सब्जी प्रिय है। तो लोग पूछते हैं कि शंकर जी की जटा में गंगा जी है तो उनको गंगा जल देने से क्या फायदा है? उसका कारण केवल इतना है कि शिव को गंगा प्रिय है, शंकर को गंगा प्रिय। जैसे लड्डू गोपाल को, ठाकुर जी को तुलसी का दल प्रिय है। क्या प्रिय है? तुलसी का दल। इसलिए दुनिया के लोग अपने बगीचे में से फूल तोड़ के ले जाएं, अपन उसको मना नहीं करते। करते हैं क्या? तोड़ लो भैया भगवान की सेवा के लिए। पर दुनिया के लोग अगर अपने बगीचे में से तुलसी तोड़ के ले जाएं तो अच्छा लगेगा क्या? क्योंकि हमारे आंगन की तुलसी, हमारे घर की बेटी, हमारे घर की बहू, और तुम लेकर जाओगे तो अच्छा लगेगा? वो स्वीकार नहीं है, वो स्वीकार नहीं है। इसलिए कई लोग कहते हैं ना, मेरे गमले की तुलसा ना तोड़ पुजारी, पत्ते पत्ते में लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते में लिखा है। मेरे गमले की तुलसा ना तोड़ पुजारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी। पत्ते सब गाइए दोनों हाथों से। ओ पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते। हे तुलसा को देखन राम जी आए, तुलसा को देखन राम जी आए। ओ तुलसा को देखन राम जी आए, तुलसा को देखन राम जी आए। ओ राम जी आए संग में सीता को लाए, राम जी आए संग में सीता को लाए। ओ राम जी आए संग में सीता को लाए, राम जी आए संग में सीता को लाए। सीता को देख झुक गई प्यारी, सीता को देख झुक गई प्यारी। पत्ते पत्ते में लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते लिखा है श्याम बिहारी। ओ पत्ते पत्ते में लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते में लिखा है श्याम बिहारी। मेरे गमले की तो दोनों हाथों से देखन ब्रह्मा जी आए, तुलसा को। के आगे तुमने विश्वनाथ का संबोधन नहीं देखा होगा।
भगवान विष्णु को विश्वनाथ कहा जाता है क्या? भगवान ब्रह्मा जी को विश्वनाथ कहा जाता है क्या? भगवान इंद्र को विश्वनाथ कहा जाता है क्या? किसी के आगे विश्वनाथ का संबोधन नहीं होता। और जब किसी के आगे विश्वनाथ का संबोधन नहीं होता, केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जिनके आगे विश्वनाथ का संबोधन है। विश्वनाथ का संबोधन केवल एक देव अधिदेव महादेव ही एक ऐसे हैं जिनके आगे विश्वनाथ का संबोधन लिखा होगा। जो दुनिया को दुखी नहीं देख सकता। सर्वे भवन्तु सुखी, जो दुनिया को सुखपूर्ण देखे, दुनिया को कभी तकलीफ में नहीं देख सकता। कई लोग पूछते हैं महाराज जी, अंदर आईसीयू में जब व्यक्ति पड़ा रहता है, वेंटिलेटर पे पड़ा रहता है, अंतिम सांसें गिनता है, जब डॉक्टर भी आखिरी में हार जाते हैं तो डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब हमारे हाथ में नहीं रहा, अब तो उसके हाथ में। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है एक बाप और बैठा हुआ है जगत का, एक नाथ और बैठा हुआ है, उसी का नाम विश्वनाथ है। वो बैठा हुआ है। और फिर वही बात आ गई कल वाली, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। विश्वनाथ केवल उसी नाम के आगे पर जोड़ा हुआ है, उसी नाम के आगे। महाराज देवऋषि नारद ब्रह्मदेव के पास में पहुंचे हैं। और देवऋषि नारद ने ब्रह्मा जी के पास में जाकर एक प्रश्न किया, ब्रह्मदेव, यदि जगत के लोग, जगत में जन्म लेने वाला यदि मनुष्य संसार सागर में बार बार जन्म ले रहा है तो उसके जन्म का कुछ कारण है? क्यों जन्म ले रहा है, उसका कोई कारण हो सकता है? ब्रह्मा जी ने कहा अगर मृत्यु लोक में वापिस हमारा जन्म हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ कारण जरूर है। महाराज ऋण चुकाने के लिए, कर चुकाने के लिए, अपने कर्म का फल चुकाने के लिए मनुष्य की देह मिलती है। फिर निवेदन करूंगा, मनुष्य की देह दो कारण से मिली। एक अपने किए हुए कर्म का भोग भोगने के लिए, और एक भगवान का भजन करने के लिए। तुम्हारी बहू बहुत सेवा करे, खूब प्रेम से तुम्हारे पांव दबाए, खूब प्रेम से तुम्हें लड्डू खिलाए, रोटी गरम गरम बनाकर खिलाए, खूब प्रेम से मम्मी जी माता जी मम्मी जी बहुत प्रेम से बोले, बहुत भाव प्रभाव आनंद में अच्छी वाणी उसकी है और बहुत अच्छे से अगर आपके साथ में व्यवहार है तो समझ लेना आपने किसी गौ माता को एक रोटी का दान दिया होगा, इसलिए उसका अनुभव आपको प्राप्त होगा। आपने जरूर कुछ ना कुछ अच्छा कर्म किया होगा, इसलिए आपको वो सुख का अनुभव हो रहा है। कुछ कारण ऐसे होते हैं, उस कारण के बल पर आपको सुख का अनुभव हो जाता है, उस कारण के। एक बार राम सीता वन में भ्रमण कर रहे थे, राम सीता वन में जा रहे थे और वन में डोलते डोलते राम सीता जब वन में घूमते हुए माता सीता जी को बहुत तेज प्यास लगी।